अहबाब ज़ी-वक़ार, मेहमानदारी के भी कुछ उसूल होते हैं और मेहमान के भी कुछ उसूल होते हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मेज़बान के भी कुछ हकूक़ हैं और मेहमान के भी कुछ हुकूक़ हैं। मेहमान के क्या है? जब बंदा किसी के घर में मेहमान जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हुजूर का फरमान भी है, जब तुम किसी के घर में जाओ कुछ तोहफा लेके जाओ, खा तुम्हें पत्थर ही उठा के क्यों ना ले जाना पड़े, यानी छोटी से छोटी चीज। और जब किसी के घर में बंदा मेहमान चला जाए, मेजबान के लिए हुक्म है खुश उसलूबी से मिले, खुश उसलूबी से मिले। जो घर में मुयस्सर है वो उसको पेश कर दिया जाए। और मेहमान को हुक्म है कि नुक्ता चीनी ना कर, नुक्ता चीनी ना कर। हमारे यहां जी चाय में मीठा थोड़ा है, खाना तेरा लजीज नहीं है। हुक्म इस्लाम ये है मेहमान के लिए कि मेजबान उसके लिए जो पेश कर दे वो उसी में से पसंद करे, मजीद तकाजा ना करे। मेजबान को हुक्म दिया कि मेहमान तेरे लिए अल्लाह की रहमत बन के आया है, इसकी मेहमान नवाजी में फर्क न करना। और हमारे अकाबिर, अल्लाहु अकबर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ जब मेहमान आते ना, आप खुद उठ के चिराग ठीक करते, रोशन करते, अपने हाथ से उनको पानी, शरबत और दूध पेश करते। एक दिन मेहमान आया, आपने उठे और चिराग ठीक किया। मेहमान ने अर्ज की, हुजूर आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज, ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं जब मैं उठा था चिराग ठीक करने, उस वक्त भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज था, और चिराग ठीक करके जब वापस आया हूं फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज हूं। मेरी शान कोई नहीं कम हुई, मेरी शान कोई नहीं कम हुई, बल्कि अल्लाह ने मुझे अजर दिया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब मेहमान आते, नबी अलैहिस्सलाम खुद उनकी मेजबानी करते। दर्स क्या था इसमें? उम्मत के लिए थी, उम्मत के लिए पैगाम था कि जब मेहमान आए तो गिला शिकवानी। मेहमान को भी चाहिए, हदीस पाक का मजमून है कि 3 दिन तक वो कोशिश करे, उसके बाद वो बिखर जाए। बल्कि कुरान पाक तो ये कि जब तुम किसी के यहाँ जाओ तो खाने पे अगर तुम्हें कोई बुला ले, खाने की दावत पर, तो फरमाया खाना खाने के फौरन बाद उसके घर से चले जाओ। क्यों? उसके घर में खवातीन है जो माबूस बैठी हैं, वो इस इंतजार में हैं कि ये खाना खा के साहिब उठेंगे, हम भी खाना खाएंगे, हम भी। तो मेहमान के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं कि वो अपने ज़हन में रखे कि जहां बिठाकर उसको खाना खिलाया जा रहा है तो वो कोशिश करे खाने के बाद मेजबान से कहे कि चले हम लेटने के लिए या जहां भी जाना है, ताकि हम ये जगह खाली कर दें। और मेहमान की खिदमत करना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, बिला रंगो नस्ल। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो तरीका था कि जब तक मेहमान ना आते अब खाना नहीं खाते थे, मेहमान को तलाश करते थे। तो इसलिए मेहमान के जो उसूल हैं, मेहमान के लिए जो हुक्म है कि एक जुमला बड़ा मुख्तसर है, फरमाया जब तुम किसी के घर में जाओ तो अपनी नजर को काबू रखो, अपनी नजर को काबू रखो। और जब तुम उस घर से बाहर आओ तो अपनी जुबान को काबू रखो। घर में जाओ किसी के नजर, यानी दाएं बाएं बिला तकल्लुफ, बिला चीजें बरतना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। और जो ही उसके घर से निकलो फिर उसमें जनाब नुक्ता चीनियां लोगों को बताते, फिर उसके मैं घर गया था, ये भी चीज ठीक नहीं थी, ये भी चीज ठीक नहीं थी, उसके कपड़े ठीक नहीं थे, बिस्तर ठीक नहीं था, उनके घर का खाना ठीक नहीं था। यही 2 चीजें अगर मेहमान पकड़ ले कि घर में दाखिल हो आंख और नजर को काबू करे और बाहर निकले जुबान को काबू करे, इंशाअल्लाह उनका आपस में जो मोहब्बत है वो कायम रहेगी।
قائم رہے گی. میزبان کو بھی حکم ہے جب مہمان جانے لگے کوئی تحفہ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں تحفوں کا تبادلہ کرو محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. سلام کرو محبت بڑھتی ہے. جگہ دو محبت بڑھتی ہے. تو اللہ